मैं नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली शेष नागिन खुद है। उनकी सांसें वापस लाने के लिए मैं मदद नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम वही हो ना जो शेष नागिन को नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे से बुलाया था। ये अपने देश और अपनी मिट्टी के लिए आई है, और अगर तुमने अपने देश को बचाना है तो तुम्हें इसे बचाना होगा। कैसे बचाऊं? मुझे बताओ कैसे बचाऊं? वाह, पहले आवाम करके इसको बुलाया और इसका इस्तेमाल किया। ये बहन है मेरी, अब मुझे बोल रहे हो कि कैसे बचाओ? इसको कभी शेष नागिन नहीं बनना था। उस रात क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। क्या हुआ था उस रात को? ये वक्त नहीं है उस रात की बात करने का। ये वक्त है शेष नागिन को बचाने का। अगर ये बचेगी तो ये देश बचेगा। इसे अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करके शंगलीरा को मूर्ति बना दिया है, और इसकी शक्तियों का असर रात के तीसरे पहर तक ही रहेगा, और फिर से शंगलीरा एक चलता फिरता विष बन जाएगी और पूरे देश में अपना जहर फैला देगी। अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ शेष नागिन। वैसे साहब, आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? शंगलीरा को मारना होगा, और शंगलीरा को मारने से पहले तुम्हें वो चेहरा ढूंढना होगा जिसका चेहरा शंगलीरा ने लिया है, शलाका। और याद रखना, शलाका ही एक है जो शंगलीरा को मारने में हमारी मदद कर सकती है। जैसे शंगलीरा का विनाश होगा, शेष नागिन के शरीर में जो विष है वो विष शेष नागिन का शरीर छोड़ देगा। शलाका? शलाका तो वही है जो हमारे नागवंश की नागिन को मारने आई थी और नागमणि चुराने आई थी। शलाका ने बताया था कि वो नागिन हुआ करती थी, और उसकी बुराइयों ने उससे नागिन की सारी शक्तियां छीन ली थी। उन शक्तियों को हासिल करने के लिए उसने नागमणि को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो पछताई। इसलिए अब वो पश्चाताप कर रही है, घोर जप तप कर रही है। कहाँ? वहीं जहां सारे नाग नागिन अपनी तपस्या करते हैं, नीलगिरी पहाड़ी के पीछे चंद्रशिला जंगल में। और याद रखना, शलाका ही एक है जो हमारी मदद कर सकती है। प्रथा, मैं तुम्हारी जिंदगी वापस लेके आऊंगी। मैं आ रही हूँ। मैं बरसों से अपने देव, अपने शिव का घोर तप कर रही हूँ। उनसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जप, तप और मेरे पश्चाताप की आहुति स्वीकार करें। तो आज उन्होंने मेरे पश्चाताप का अंत कर ही दिया। आपको कोटि कोटि नमन मेरे महादेव। बोलो, मैं शेष नागिन के लिए क्या कर सकती हूँ? शलाका, जो तुम कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा ये चेहरा शंगलीरा का विनाश करने के लिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अपनी भूल को सुधारने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शंगलीरा का विनाश करके अगर मेरी बुराइयों का विनाश हो जाए और मुझे फिर से मेरे शिव का वरदान मिल जाए। जय भोलेनाथ, जय महादेव। क्या बात है मिस्टर ऋषभ, नई नई शादी और आपकी बीवी गायब। पर क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब देखो आपकी पत्नी भाग जाती है। वैसे क्या लगता है आपको, आपकी पत्नी मिस प्रथा कहाँ होगी इस बार? यही पता करने के लिए आपको बुलाया इंस्पेक्टर। I'm dead sure इस घर में कोई तो बड़ी साजिश चल रही है जिसकी वजह से वो बार बार गायब हो जाती है। अब वो गायब क्यों होती है, ये राज आपको पता करना है। बड़ी अजीब बात है, सीमा के इस घर में इतना रुतबा है, फिर भी प्रथा के सामने सीमा का कोई जोर नहीं चलता। अरे ऋषभ साहब, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के हर पति का है। प्रणाम
प्रणाम करती हूँ मैं उस शक्ति को जो नागिनों की नागिन शेष नागिन है। प्रथा, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शलाका, सूरज उगने से पहले तुम्हें शंगलीरा का अंत करना होगा। वहां शंगलीरा का अंत होगा और यहाँ मेरी बहन को उसके जहर से मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने सूरज उगने से पहले शंगलीरा का अंत नहीं किया तो मेरी बहन, मैं अपनी प्रथा को खो दूंगी। नहीं महक, ये मेरे सामने जो है वो ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसे स्वयं शिवजी ने अपनी शक्ति दी है, जिसे चुना गया है, जो नागवंश की सर्वश्रेष्ठ नागिन है। ये शिव वरदानी ऐसे नहीं मर सकती। अब मेरी मदद कीजिए, मुझे उस शंगलीरा तक ले जाइए। चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। आप नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि आपको कहीं और जाना। कहाँ? गुजराल हाउस। अगर वहाँ किसी को पता चल गया या जरा भी शक हो गया कि घर की बहू घर में नहीं है, हजारों सवाल उठेंगे और आपको उन सवालों का जवाब बन के वहां जाना। मैं प्रथा को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं। महक, जिद मत करो। अगर शेष नागिन होश में होती तो वो भी यही कहती। महक, मैं शेष नागिन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।